तुंदिला तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन। तुंदिल जो रहता है उसमें से एक बच्चा वो तुंदस्य तोंद के ऊपर हस्तम आवर्तयन हाथ फिराता है, यानी अपनी तोंद के ऊपर हाथ फिराता है। तुंदिलो हम भोहे हम तोंदू हैं। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम। ममापि मतलब मेरा भी यह काव्य सुनो। जीवने धार्यताम जीवन में धारण और जीवन में धारण करो। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे हे दुर्बुद्धे पराया अन्न। परा धन अन्नम यानी परा मतलब दूसरे का, अन्न मतलब अनाज। दूसरे का अनाज प्राप्त करने पर माँ शरीरे दया कुरु। माँ मतलब मत शरीर पर दया कुरु दया करो। पराया अन्न प्राप्त होने पर हे दुर्बुद्धे अपने शरीर पर दया मत करो। अपने शरीर पर दया मत करो। परायान्नम दुर्लभम लोके। पराया अन्न लोके मतलब संसार में, दुर्लभम मतलब दुर्लभ होता है। शरीराणि पुनः पुनः शरीर तो बार बार मिलते हैं, यानी कि पराया अन्न बड़े मुश्किल से इस संसार में प्राप्त होता है, लेकिन शरीर बार बार मिलता है। इसलिए पराया अन्न को देखकर शरीर पर दया मत करो और उसको का भोग करो। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति। सर्वे मतलब सभी पुनः फिर से अट्टहास करते हैं मतलब तेज हंसी में हंसते हैं। तेज से हंसते अट्टहास कुर्वन्ति मतलब तेज से हंसते हैं। चरवाक बोलता है आम आम हाँ हाँ। शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव। शरीर का पोषण हमेशा उचित है, यानी अपने शरीर के पोषण की ओर ध्यान देना चाहिए। यदि धनम नास्ति यदि धन नहीं है तदा तब ऋणम कृत्वापि पौष्टिक पदार्थ एव भोक्तव्यः। तब ऋण करके यानी उधार लेकर पौष्टिक पदार्थ को भोगना चाहिए। यानी कि यदि तुम्हारे पास धन नहीं है तो ऋण लेकर भी तुम्हें पौष्टिक पदार्थ का भोग करना चाहिए। तथा कथयति इसलिए कहा जाता है चरवाक कवि। इसीलिए कहते हैं कौन? चरवाक कवि। चरवाक कवि क्या कहते हैं? यावत् जीविते सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यानी कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर भी घी को पियो। चरवाक कवि क्या कह रहे हैं कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी को पियो। श्रोतारा में से श्रोतारा मतलब जो सुनने वाले थे। तहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम। उस ऋण को वापस, प्रत्यर्पणम मतलब वापस कैसे करना है। प्रत्यर्पण मतलब जो ऋण हमने लिया उसको वापस कैसे करें। श्रोता बोलते हैं उस ऋण को वापस कैसे करेंगे। चरवाका श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम। सुनो मेरा बचा हुआ काव्य सुनो। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा। घी पीते हुए परिश्रम करो, मेहनत करो, यानी घी पियो लेकिन घी पीते हुए परिश्रम करो। ऋणम प्रत्यर्पयेत जना। और परिश्रम के द्वारा अर्जित करके धन ऋण को उस व्यक्ति का जिसका लिया है उसको प्रत्यर्पित कर दो, अर्थात वापस कर दो। तो चरवाक की जो बाकी कविता है वो क्या है कि घी पीते हुए परिश्रम करो और परिश्रम करते हुए उस व्यक्ति का ऋण यानी कर्जा चुका दो। काव्य पाठ श्रवणेन। काव्य पाठ को सुनने से उत्प्रेरित यानी उत्प्रेरित हुआ यानी उत्साहित हुआ। उसको भी लगा, सामने वाले को भी लगा कि मुझे भी कविता लिखनी चाहिए। एक बालको अपि एक बालक भी आशु कविताम रचयति। एक छोटी सी कविता की रचना करता है। हासपूर्वकम च श्रावयति। और मतलब और हासपूर्वक हंसते हुए श्रावयति सुनाता है। बालका श्रूयताम भो। सुनिए लोगों सुनिए। ममापि काव्यम मेरा भी
काव्य, मेरी भी कविता सुनिए। वो बालक बोलता है जो उत्प्रेरित हो गया था उनकी कविता सुनकर कि मेरा भी काव्य सुनिए। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज लोलुपम, मतलब गजाधर कवि और तुंदिल जो भोजन के लालची है, भोज लोलुपम मतलब खाने का लोभी है। कालांतकम तथा वैद्य चरवाकम च नमाम्य, हम कालांतक और वैद्य चरवाक को मैं नमस्कार करता हूँ। गजाधर कवि और तुंदिल भोजन के लोभी तोंदू को, कालांतक को और वैद्य चरवाक को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा हा हा इति कृत्वा हसति, काव्य सुनाकर हा हा करते हुए हंसता है। अन्य मतलब अन्य चापि, वो भी हसन्ति, वो भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी घर को जाते हैं।